वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए मेरा एनालिसिस क्या है और कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर मैंने पर्सनली स्विंग ट्रेड लेने का डिसाइड किया है और मेरा एनालिसिस क्या बनता है। अब इस वीडियो में आपको आज सीखने क्या क्या मिलने वाला है। आज आपको सीखने मिलने वाला है कि सबसे पहले किस पैटर्न के बेसिस पे हम कौन सा ट्रेड लेने वाले और प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड हर चीज हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अब सीधा इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और चार्ट्स के ऊपर आके हर एक चीज हमारी देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला स्टॉक हमारा है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स के अंदर 15 मिनट्स के ऊपर आपको एक चीज देखने मिल रही है, दैट इज अ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये रहा हमारे लिए कप और ये रहा हमारा हैंडल और इसके ब्रेकआउट पे हमको अब ट्रेड लेना है। तो अब इसका ब्रेकआउट जब आएगा तब आपको किस लेवल से ऊपर बाय करना है। आपको बाय करना है 720 रुपीज से ऊपर, मतलब 720 से ऊपर आप बाय पोजीशन क्रिएट करोगे और आपको दो टारगेट दूंगा 730 और 740 अपसाइड में। और अगर यहाँ से वो रिजेक्शन लेके नीचे जाता है, जो मुझे एक बार दिख रहा है कि वो रिजेक्शन लेके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको सेल करना है 707 से नीचे, 707 रुपए से नीचे आप सेल पोजीशन क्रिएट करो फॉर टू टारगेट्स। सबसे पहला टारगेट रहेगा हमारा ये वाली लेवल, दैट इज 690 और नीचे आता है तो समवेयर अराउंड ये वाली लेवल हम हमारा टारगेट रखेंगे 670। नीचे सपोर्ट बहुत दूर है, इसके लिए बड़े टारगेट से नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जाता है तो 730 और 740 ये दो टारगेट्स हमारे रहेंगे और बाय करना है आपको 720 से ऊपर। एक बार उस लेवल का ब्रेकआउट आ जाए, 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन कर ले, आपको यहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट करनी है। ठीक है, सो इसी के साथ नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आएंगे, वो है हैवेल्स। हैवेल्स के अंदर हमको एक बहुत अच्छा पैटर्न देखने मिल रहा है। मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में गया और उसके बाद में मार्च महीने में कहीं वो इस लेवल से रिजेक्शन खा के अब फिर से उस लेवल पे जा चुका है, मतलब इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना लिया है और इसका ब्रेकआउट अब आने में ही है। और मेरे हिसाब से उसने एक बार ब्रेकआउट करने की ट्राई भी करी है और यहाँ से उसने रिजेक्शन लिया है। ठीक है, और वो कैंडल दिख रही है, वो रिजेक्शन कैंडल है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको रुकना है 15 मिनट्स के लिए। 15 मिनट्स की कैंडल कभी भी अगर इस लेवल से ऊपर जाती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगी, हम बाय करेंगे 1250 से ऊपर। 1250 से ऊपर आपको बाय पोजीशन क्रिएट करना है और टारगेट्स क्या रहेंगे, इस बार ये स्टॉक बहुत अच्छे टारगेट्स दे सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ वो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक है और लॉकडाउन के बाद कुछ ऐसे फंडामेंटल फैक्टर्स है जो मुझे पर्सनली लगता है यहाँ से कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टार्ट होंगे। तो मैं पर्सनली तो इसमें बहुत टाइम से लॉन्ग हूँ और अब मैं शायद मंडे के दिन क्वांटिटीज और ऐड करूँगा अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो। और मेरा पर्सनल टारगेट है 1320 पहला और 1400 दूसरा। ये दो टारगेट्स रहेंगे, 1320 और 1400। ठीक है, 1320 एंड 1400। ये मेरे दो टारगेट्स। अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेता है तो 1200 तक रुकना, 1200 से नीचे अगर वो आता है तो वो वापस इस लेवल को टेस्ट करेगा, दैट इज समवेयर अराउंड 1110 और इससे और नीचे आएगा तो ये वाली लेवल वो रिटेस्ट करेगा फिर से, दैट इज 960। तो ये प्योरली स्विंग ट्रेड है और इसमें हो सकता है ब्रेकआउट आएगा। मैं पर्सनली तो लॉन्ग हूँ बहुत टाइम से और अगर कल ब्रेकआउट आता तो मैं कल पक्का इस स्टॉक में एक बाय पोजीशन नहीं क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, सिंपल एनालिसिस था हैवेल्स इंडिया का भी। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, दैट इज वेदांता। बहुत टाइम के बाद मैंने पर्सनली स्टॉक को स्टडी किया है, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद। अब हम आते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर और देखेंगे वेदांता के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, जो ट्रेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये रही वो ट्रेंड लाइन। मुझे पर्सनली लगता है कि इस बार वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, जैसे मैंने पिछले एनालिसिस में भी एक स्टॉक दिया था वैसे ही मुझे भी लग रहा है ये इस बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। तो ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करता है तो आपको बाय पोजीशन क्रिएट करनी है। ठीक है, और टारगेट्स क्या रखोगे, 318 पहला टारगेट, 324 दूसरा टारगेट और 330 तीसरा टारगेट। ये दो ही टारगेट, तीन ही टारगेट्स रहेंगे। और नीचे अगर यहाँ से वो रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है तो पहला टारगेट 310, दूसरा टारगेट लेना दिस एरिया दैट इज 305 और तीसरा टारगेट अगर मैं पर्सनली आपको बोलूँ तो ये वाला एरिया लेना 297। ये कुछ हमारे टारगेट है 305, 297 और बाय सेल आपको किससे नीचे करना है, 310 से नीचे आपको सेल पोजीशन क्रिएट, मतलब सेल वहां तक कि आप रेजिस्टेंस ले रहा है तो पहला टारगेट आप 310 का ले लो, दूसरा टारगेट 305 का ले लो, तीसरा टारगेट 297 का ले लो। बट अगर ब्रेकआउट देता तो ऊपर के भी तीन टारगेट दिए, दैट इज 317, 325 एंड 330।
बहुत सिंपल एनालिसिस था वेदांता का। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज थर्मिस मेडिकेयर। थर्मिस मेडिकेयर में क्या हुआ है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक ब्रेकआउट आया है और ये दिस स्टॉक इज अ रेडी टू बाय स्टॉक। हो सकता है रिट्रेस कर जाए, हो सकता है ना करे। रिट्रेस करेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम लोग एक नई बाय मतलब एक उस लेवल पे ब्रेकआउट लेवल पे हम बाय कर पाएंगे। अगर वो कल बाय मतलब एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाता है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपको इस स्टॉक को कल बाय कर लेना है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट कैसा है, ये रहा हमारे एक रेक्टेंगल पैटर्न और ये रेक्टेंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। अब इसके टारगेट्स क्या रहेंगे, मेरे लिए 1000 एंड 1050, ये दो टारगेट्स रहेंगे अपसाइड में। ठीक है, और अगर नीचे आता है ये स्टॉक कल, अगर कल ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है रेजिस्टेंस लेके, या हो सकता है वो रिटेस्ट करने आएगा, मैं बाय करूंगा। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो हमारी रिटेस्टिंग लेवल है दैट इज 960 से नीचे अगर वो सस्टेन करता है तो मैं मेरा पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। तो 960 मेरे लिए स्टॉप लॉस रहेगा अगर मैं कल बाय पोजीशन क्रिएट करता हूँ। और टारगेट्स क्या रहेंगे, अगर नीचे आता है तो आपको सेल करना है 960 से नीचे, मतलब फॉर सेफर साइड 950 कर लो। 950 से नीचे आप सेल पोजीशन क्रिएट करो। ओके, 940 से नीचे आपको एक सेल पोजीशन क्रिएट करनी है। 950 से नीचे सेल पोजीशन क्रिएट करो विद अ टारगेट ऑफ 920 एंड 900। दो टारगेट्स नीचे की तरफ, हो सकता है वापस वो रेक्टेंगल में आ जाए और वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। इसीलिए नीचे के ज़्यादा टारगेट्स नहीं दे रहा हूँ, ऊपर का एक टारगेट देके मैं इस वीडियो को इस स्टॉक को खत्म कर रहा हूँ। तो ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से ब्रेकआउट आ चुका है, तो दो टारगेट से 1050, नीचे की तरफ जाएगा तो 960 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 950 से नीचे मैं सेल पोजीशन क्रिएट करूंगा फॉर द टारगेट्स ऑफ 920 एंड 900। ठीक है, ये दो टारगेट्स नीचे की तरफ, दो टारगेट्स ऊपर की तरफ, और स्टॉप लॉस भी मैंने बाय पोजीशन के लिए दे दिया आप सबके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज बोरोसिल रिन्यूएबल्स। बोरोसिल रिन्यूएबल्स ये मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक है एज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। और इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इट इज़ नॉट अ प्योर हेड एंड शोल्डर, बट हाँ वी कैन टेक इट एज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये एक हेड, ये शोल्डर, ये एक हेड और ये एक शोल्डर बन रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मैं पर्सनली इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा बुलिश होने की वजह से मैं इसमें ट्रेड करूँगा। ठीक है, और ये है एक अपर साइड, इसके ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड लेना है। और अगर आप कल की कैंडल देखोगे तो बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल है, ये वाली कैंडल बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा मेरे लिए तो पर्सनली बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं बाय करूंगा कल इसको 335 से ऊपर, या फिर कल अगर ग्रीन में ओपन होता तो मैं इसके लिए इसमें बाय पोजीशन क्रिएट करूंगा। 350 और 370 ये मेरे दो टारगेट्स रहेंगे अपसाइड में। नीचे आता है इस एरिया से रेजिस्टेंस लेके तो नीचे 320 पहला टारगेट रहेगा और 300 मेरा दूसरा टारगेट रहेगा। ये दो मेरे नीचे की तरफ के टारगेट से, दो मेरे ऊपर की तरफ टारगेट है। रेजिस्टेंस लेगा तो सेल पोजीशन सीधा क्रिएट कर दूंगा, और अगर अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखेगा 15 मिनट्स कैंडल के ऊपर तो मैं बाय कर लूंगा। और ये मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक भी है, इसके लिए ये स्टॉक मैं पर्सनली होल्ड कर रहा हूँ। और अब हम सीधा निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर आएंगे और देखेंगे किस तरीके से मेरा पर्सनल व्यू है इंडेक्स के ऊपर। और इसमें भी मैक्सिमम अपन कोशिश करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही एनालिसिस कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम निफ्टी के साथ चार्ट करेंगे और निफ्टी को 15 मिनट्स के ऊपर देखेंगे, और मैंने कौन सी पोजीशन कैरी करी है वो भी मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाऊंगा, और किस लॉजिक से मैंने करी है वो भी बताऊंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, पिछले मार्केट एनालिसिस वीडियोस में हमने कुछ लेवल्स बनाई थी। अगर आप देखो तो हमारी सारी लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने, क्योंकि हमने प्योरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही लेवल्स बनाई थी। अगर कल किसी भी हालत में 16200 ब्रेक होता है तो नीचे के दो टारगेट्स आपके लिए ओपन है। अगर ऊपर जाता है, मैं पर्सनली कॉल साइड बैठा हूँ, मतलब बाय पोजीशन क्रिएट करके बैठा हूँ। मार्केट ऊपर जाएगा ये एस्टिमेशन के साथ बैठा हूँ। तो अगर कल मार्केट ऊपर नहीं भी जाता है, क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा एंड आई एम रेडी टू टेक द स्टॉप लॉस। और अगर आप स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी हो तभी ट्रेड करो। मैंने जो जर्नल आप लोगों के लिए बनाई है उसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि इफ यू कैन टेक अ स्टॉप लॉस ओनली एंड ओनली ट्रेड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। तो 16300 ये आप सब लोगों के लिए एक सेफ लेवल होगा बाय करने के लिए, और एक ही टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ 16400, और ऊपर जाएगा तो शायद ही मैं ट्रेड करूंगा। मैं पर्सनली 100 पॉइंट्स में आई एम हैप्पी विद द 100 पॉइंट्स, क्योंकि मंडे है और मंडे 100 पॉइंट्स इज वेरी गुड। ठीक है, सो निफ्टी का बहुत सिंपल एनालिसिस है, और जो हमारा पहले चलते आया था वही एनालिसिस कंटिन्यू होने वाला है। कोई नया एनालिसिस नहीं है, क्योंकि मार्केट साइडवेज रहा है 2 दिन। वेंसडे भी साइडवेज था, थर्सडे भी साइडवेज था, और फ्राइडे भी साइडवेज ही मार्केट था।
इसी के साथ अब फाइनल एनालिसिस के ऊपर आएंगे आज के दिन के हमारे, दैट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी आपको क्लियरली दिखेगा 2 दिन प्योरली साइडवेज था, तो हमारे लिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल अभी भी ओपन है। और अब आपको क्या करना है, आपको बाय पोजीशन क्रिएट करनी है 36,000 से ऊपर। जैसे ही मार्केट 36,000 क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी, आपको बाय पोजीशन क्रिएट करनी है। और 35,600 नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो आपको सेल पोजीशन क्रिएट करनी है। ऊपर का टारगेट 36,200 पहला टारगेट, 36,400 दूसरा टारगेट, 36,600 तीसरा टारगेट। नीचे आएगा तो 35,600 से नीचे सेल पोजीशन क्रिएट करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 35,260 और फाइनल टारगेट हम लेंगे ये वाला जोन, दैट इज 34,600। थोड़ा बड़ा टारगेट है, हो सकता है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आए। मैं पर्सनली बुलिश साइड बैठा हूँ, बट अगर नीचे आएगा तो इस बार वो ज़्यादा प्रेशर से नीचे आएगा, क्योंकि इधर 16,000 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा और इधर एज सच कोई बड़ा लेवल नहीं बना हुआ है, ठीक है। सो विद दैट सेड, I'll end this video on a very happy note and happy trading to all guys, and thank you for listening me this long. Bye.